किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना बचे। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो पुलिस का जो कानून है वह क्या है। दोस्तों पुलिस का जो कानून है वह कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था स्थापित रखना है तथा अपराध का नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये सब चीजें बताई, पुलिस का कानून क्या है। पुलिस का जो कानून होता है दोस्तों वह होता है कि जनता है वह कोई गलत काम कर रही है तो उसको गलत काम करने से रोकना, और वह फिर भी ना माने तो उसको उस गलत काम के तहत जो भी कानून आ रहा है उसके तहत उसको सजा दिलवाना। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना, इसका मतलब क्या होता है कि कहीं पर कोई क्राइम हुआ और जिसके साथ क्राइम हुआ या जिसने वह क्राइम करते हुए देखा उसकी जो शिकायत है वह शिकायत जाकर संबंधित थाने में देगा और देने के बाद उसकी शिकायत का समाधान करना जिससे कि जनता सुरक्षित रह सके। कि पुलिस का काम यह है कि जनता को सेफ रखना। अगर जनता परेशान है तो पुलिस का कोई काम नहीं है। अगर दोस्तों जनता परेशान है तो वहां पर पुलिस का रोल तैयार हो जाता है कि जनता जो परेशान है वह किस वजह से परेशान है या उनके पास में क्या शिकायतें हैं। अगर कोई शिकायत है तो उसका निस्तारण किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यदि पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं तो आप क्या करें। दोस्तों पुलिस का पकड़ना कोई एक घनी चौड़ी लंबी कहानी नहीं है कि भाई पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो आप उसमें ये करे वो करे। तो वो सबसे पहला ना हर किसी समस्या का एक समाधान है कि आप सबसे पहले उस समस्या को सुने और समझने की कोशिश करें कि वह समस्या एक्चुअल में है क्या चीज। अगर सपोज करिए कि आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप पुलिस वाले के सामने यह रखिए कि सर मेरा गुनाह क्या है, आपने मुझे क्यों पकड़ा है। तो वहां पर पुलिस वाला को बताएगा कि आपने इस प्रकार से यह गुनाह किया है जिस वजह से हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं या हम आपको केवल पूछताछ के लिए थाने में लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों वहां पर क्या होगा कि जैसे ही पुलिस वाला आपको पकड़ेगा तो वह आपको सारी चीजें विस्तार से बता देगा। तो दोस्तों वहां पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है यदि आपने क्राइम नहीं किया है तो। लेकिन यदि आपने किसी भी प्रकार का क्राइम किया है तो वहां पर तो आपको घबराना पड़ेगा। तो घबराने के साथ साथ में आपको उस अपराधी के खिलाफ दंड भी दिया जाएगा। और दोस्तों उस दंड से आपको अगर बचना है तो आप अपने बेगुनाह होने के सबूत इकट्ठे करिए और इकट्ठे करने के बाद आप वहां पर जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आप उनके सामने वह सबूत पेश करिए और उनको बताइए कि सर मेरा इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है और मैं इस मामले में बिल्कुल बेगुनाह हूं। अगर जो सामने आपके पुलिस ऑफिसर बैठा है अगर वह आपकी बात से संतुष्ट हो जाता है तो वह आपको छोड़ देगा। तो दोस्तों इसलिए आपसे कहता हूं यदि पुलिस वाला आपको अरेस्ट करता है या पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, कंडीशन कि आपने गुनाह ना किया हो। यदि आपने गुनाह किया है तो भाई साहब पुलिस वाले उठाएंगे भी फट्टे भी बजाएंगे। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें हर तरीके से। अब दोस्तों एक बात आती है कि कहीं पर कोई क्राइम हो गया तो क्या पुलिस आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों इसका मैं आंसर बताता हूं आपको कि नहीं, पुलिस के पास आपको शक के आधार पर गिरफ्तार करने का राइट नहीं है लेकिन पूछताछ करने का पूर्ण राइट है। यदि शक के दायरे में आप आ रहे हैं तो पुलिस वाला आपको थाने बुलाएगा, बुलाने के बाद आपसे पूछताछ करेगा और पूछताछ में आपसे जो भी बातें आपसे पूछी जाएंगी आप उसका जवाब सही तरीके से दें। और यदि आप उसका जवाब सही तरीके से नहीं देंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं उस क्राइम में आप खुद फंसते चले जाएंगे। आप इन सब बातों का ध्यान रखें और जो भी बातें हैं वह पुलिस के सामने बताएं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या पुलिस आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, तो इसका आंसर है नहीं, वह केवल आपको पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कोई पुलिस वाला है वह आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं और आपको यह भी नहीं बता रहा है कि भाई आपने क्या क्राइम किया है। आपको हर दूसरे दिन आ जाता है, कभी उठाने के लिए, कभी आपको धमकी देने के लिए, कभी कुछ। तो दोस्तों वहां पर आप क्या करें, वहां पर आप सबसे पहले यह देखें कि ये जो पुलिस वाला है इसके ऊपर उच्च अधिकारी कौन है। मतलब कि जिस थाने का यह पुलिस वाला है उस थाने का एसएचओ कौन है। आप उस थाने के एसएचओ को शिकायत करें और शिकायत करने के बाद आप उनको बताएं कि सर ऐसे बात है, मुझे यह पुलिस वाला बार बार परेशान कर रहे हैं जबकि मेरा किसी भी क्राइम में कोई रोल नहीं है। यदि कोई रोल है
तो आप मुझे बताएं, मैं आपको सामने बैठा हूं, क्योंकि मैंने आज तक किसी प्रकार का कोई भी क्राइम नहीं किया है। और मुझे आपका जो पुलिस वाला है ये बेवजह परेशान करने पे लगा हुआ है, बस ये चाह रहा है कि मैं कैसे भी करके इसके ऊपर मुकदमा डाल दूं। या तो सर मुझे शक है कि ये दूसरी कोई ऐसा बंदा है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो आप मुझे जो भी बातें हैं आप क्लियर बताइए, क्योंकि सर मैं लगातार इनकी वजह से मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ। तो दोस्तों वहां पर आपको पुलिस वाला परेशान करना बंद कर देगा और जो भी बातें हैं आपकी हर समस्या का समाधान एसएचओ साहब कर देंगे। अब दोस्तों एक बात और आती है, भाई एसएचओ साहब है वो भी उसी थाने में बैठे हुए हैं और जो कहना पुलिस वाला है वो भी उसी थाने का है। स्टाफ की तो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और वह उसकी पूरी बात सुनेगा। हो सकता है कि आपकी वहां पर सुनवाई ना होए, तो आपको फिर भी घबराना नहीं है। आप तुरंत ही उनके ऊपर जो उच्च अधिकारी है, जैसे कि आपके जिले के एसएसपी साहब या फिर कमिश्नर साहब, आप उनके पास जाइए और वहां जाकर एक लिखित में शिकायत प्रार्थना पत्र दीजिए कि सर इस प्रकार से इस व्यक्ति ने या इस पुलिस वाले ने मुझे परेशान किया हुआ है और मैंने इसकी शिकायत एसएचओ साहब से की है, लेकिन एसएचओ साहब ने मेरी शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं की है। तो दोस्तों वहां पर आप यकीन मानना तुरंत ही एसएचओ साहब के पास फोन जाएगा और फोन जाने के बाद पूरी घटना के बारे में बताया जाएगा कि आपके क्षेत्र में इस व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से घटना घट रही है और आप अभी तक भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का निवारण नहीं कर पा रहे हैं, और जबकि जो घटना घटित हो रही है वह आपके ही किसी स्टाफ की वजह से घटित हो रही है। तो दोस्तों वहां पर आपको रिलीफ मिलेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई भी पुलिस वाला है आपको गाली दे रहा है तो आप क्या करें। दोस्तों यह चीजें बहुत ज्यादा सुनने के लिए आती है कि कोई बात हो गई, पुलिस वाला आया बदतमीजी कर रहा है, भाई गाली दे रहा है, आपके क्या थप्पड़ मार रहा है, आपके साथ मारपीट करने को तैयार बैठा हुआ है, आपसे तमीज से बात नहीं कर रहा है, जबकि आपने कोई क्राइम नहीं किया है। अब दोस्तों जितने सारे मैंने क्वेश्चन बताए हैं कि गाली दे रहा है, थप्पड़ मार रहा है, आपको बेवजह परेशान कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, आपसे तू तड़ाक बोल रहा है, या आप किसी प्रकार की कोई भी मारपीट करने को तैयार बैठा हुआ है, तो उस सब कंडीशनों में सेम फॉर्मूला आपको अपनाना है। आपको पहले एसएचओ साहब से जाकर मिलना है। अगर एसएचओ साहब के यहाँ पर जाकर आपकी शिकायत का निस्तारण नहीं होता है तो आप तुरंत ही कमिश्नर साहब के पास चले जाए या एसएसपी साहब के पास चले जाए। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपकी शिकायत है उसका निस्तारण बहुत जल्द कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हम अगली बात करते हैं कि यदि पुलिस वाला आपको बुलाता है, आपके पास थाने से फोन आया कि भैया थाने आ जा, तो दोस्तों वहां पर आपको करना क्या है, आपको पुलिस वाले से सिर्फ और सिर्फ एक बात कहनी है कि सर अगर मेरे खिलाफ में कोई भी शिकायत है, कुछ भी बात है, तो आप मुझे पहले 41A का नोटिस दीजिए, उसके बाद मैं थाने में प्रेजेंट होऊंगा। दोस्तों यकीन मानना, जैसे ही आपने 41A के नोटिस की बात कर दी, उस पुलिस वाले के कान खड़े हो जाएंगे। वह ये सोचेगा भाई ये किसके वीडियो देख रहा है, भाई ये कहाँ से क्या नाम है कानून की इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उसको यह नहीं पता होता कि कोई एडवोकेट प्रवेश गुप्ता भी हैं जो कि कानून की जानकारी बिल्कुल इस तरीके से देते हैं जिससे कि कोई पुलिस वाला या कोई भी बाहर का व्यक्ति बदतमीजी ना कर सके। तो दोस्तों जैसे ही आप पुलिस वाले से बोलेंगे कि आप मुझे पहले 41A का नोटिस भेजिए, उसके बाद मैं आपके थाने में आऊंगा, तो दोस्तों उस पुलिस वाले कान खड़े हो जाएंगे और वह पुलिस वाला आपसे तमीज से बात करनी शुरू कर देगा। अब दोस्तों अगली बात करते हैं कि यदि पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांगता है। दोस्तों यह मामले तो इतने सुनने में आ रहे हैं कि लिमिट से भी ज्यादा। यदि आपके साथ में भैया कोई क्राइम हो गया, आप गए थाने एफआईआर कराने के लिए कि सर मेरे साथ में ऐसे ऐसे ये क्राइम हो गया, अब आप तो खुद ही इतने परेशान हैं, ऊपर से पुलिस वाला आपसे कहता है कि अगर तुझे कंप्लेंट दर्ज करानी है ना यहाँ पे, तो पहले मुझे रिश्वत दे या फिर मुझे कुछ पैसे ला के दे, अगर तू ये पैसे मुझे नहीं देगा ना तो मैं तेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं करूंगा। वहां पर क्या होता है कि यदि कोई भी पुलिस वाला है आपसे रिश्वत मांग रहा है, आप केवल और केवल 112 नंबर पर कॉल करके एक बार उनको बता दे कि सर मैं ऐसे ऐसे इस थाने में आया हूँ अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, और पुलिस वाले मेरी शिकायत तो दर्ज कर नहीं रहे हैं, ऊपर से मुझसे रिश्वत और मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा तूने अगर हमें रिश्वत ना दी ना तो हम तेरा मुकदमा लिखेंगे नहीं
और मुझे यहाँ से भगा दिया, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ शिकायत भी दर्ज होगी और उस पुलिस वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि इसका कारण यह है कि 112 नंबर जो है वह किसी थाने के अधीन नहीं होता है, वह केवल और केवल लखनऊ में रखता है। लखनऊ में जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का जो कंट्रोलिंग सिस्टम बैठा हुआ है, वह हर एक थाने में, वह जो भी संबंधित थाने हैं उनमें कंप्लेंट पहुंचाता रहता है। तो दोस्तों इसलिए यदि कोई भी पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है तो आप उसकी शिकायत 112 पर फोन करके दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई जैसे ये मैंने आपको बताया सब सारी बातें कि पुलिस रिश्वत मांगता है, बदतमीजी करती है, गाली देती है या मारपीट करती है या कुछ भी उल्टा सीधा आपको शब्द बोलती है, तो आप क्या करें। अब दोस्तों बात आती है कि भाई जैसे थाना होता है उस थाने का हेड कौन होता है। तो दोस्तों उस थाने का जो हेड होता है वह एक एसएचओ होता है। एसएचओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो दोस्तों आप अपने पास में नोट करके रख लीजिए, यदि आपके सामने कभी बात आती है कि भाई एसएचओ जो थाने का हेड होता है उसकी क्या फुल फॉर्म होती है, क्योंकि मोस्टली लोगों को यह बातें नहीं पता होती कि जो एसएचओ होता है, लोगों को पता है कि एसएचओ एक वर्ड है, लेकिन एसएचओ का भाई मतलब क्या होता है, वह स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, वह पूरे स्टेशन का ऑफिसर है, वह मेन हेड होता है उस थाने का। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो एफआईआर है वह किस सेक्शन में दर्ज की जाती है। अब दोस्तों जो पुराना कानून था, पुराने कानून में आईपीसी में सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था, लेकिन अब जैसे नया कानून आ गया है, नए कानून में बीएनएसएस सेक्शन 173 के तहत एफआईआर दर्ज होती है। और दोस्तों बात आती है कि जी एफआईआर जैसे हमने करा दी, अब ये वैलिडिटी इसकी कुछ होती है कि कितने दिन के लिए वैलिड है या कैसे चलेगी, क्या होगा। अब दोस्तों बात आती है वैलिडिटी की। दोस्तों एफआईआर की जो वैधता होती है वो होती है क्राइम के ऊपर, कि क्राइम किस प्रकृति का है। यदि क्राइम ज्यादा हीनियस क्राइम नहीं है तो उसकी एफआईआर की जो चार्जशीट है वह 60 दिनों के अंदर कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है। अगर वह क्राइम एक हीनियस प्रकृति का क्राइम है तो उसकी जो चार्जशीट है वह 90 दिनों के अंदर कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है। तो दोस्तों एफआईआर की जो वैधता होती है वह डिपेंड करती है कि क्राइम किस प्रकृति का है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या बिना सबूत के एफआईआर दर्ज की जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि बिना सबूत के एफआईआर दर्ज की भी जा सकती है और नहीं भी। दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं पर चोरी हो गई, अब चोरी होने में हम पे ये सबूत नहीं है कि भाई यह जो है किस व्यक्ति ने करी है, या हम पे किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत जुट नहीं रहा है, बस हमें यह पता है कि हमारे यहाँ पे इसी प्रकार से यह सामान चोरी हो गया है। तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, जो हमारी चोरी की एफआईआर है वह अज्ञात में दर्ज कर ली जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बलात्कार के मामले होते हैं, बलात्कार के मामलों में क्या होता है कि लड़की खुद सामने से बोल रही है कि जी मेरे साथ में फलाने लड़के ने बलात्कार करा है, जबरदस्ती उसने मेरे साथ में बलात्कार कर दिया। तो दोस्तों वहां पर क्या होगा कि वह लड़की खुद अपने आप में सबूत है। तो दोस्तों इसलिए जब एफआईआर की बात आती है तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आपके पास सबूत हो, लेकिन फैक्ट्स और क्राइम हुआ हो। ऐसा नहीं है भैया हमने कोई क्राइम तो किया ही नहीं है, तुम भाई एक काम करो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो, सबूत की जरूरत नहीं होती। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सबूत चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि क्राइम किस प्रकृति का है और हम उसे किस प्रकार से समझ रहे हैं। दोस्तों जहां पर सपोज करिए यदि कहीं पर मर्डर हो जाता है तो मर्डर होने के बाद जरूरी नहीं है कि वहां पर जो व्यक्ति मर्डर करके गया है वह वहां पर सबूत छोड़ के जाएगा कि जी हाँ जी मैं सबूत छोड़ के जा रहा हूँ, पुलिस वाले आएंगे बाद में मुझे पकड़ लेंगे। तो दोस्तों ऐसा कहीं पर भी पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए क्या करना होता है कि पुलिस वाले एक अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, जिससे कि जब भी वह व्यक्ति पकड़ा जाएगा तभी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि क्या बिना सबूत के एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं, तो डिपेंड करता है कि क्राइम किस प्रकार